दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे जो कि आपके बोर्ड पेपर में आने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति सारणी जो है तो समझे हैं कैसे सारणी को याद करते हैं त्रिकोणमिति। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने दो सवाल लिया है, ठीक है ना। पहला सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री ये त्रिकोणमिति सारणी है से इनका मान हमें रखना होता है। तो ये मान हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो देखिए इसमें सवाल को कैसे हल करेंगे। जैसे साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान हमें रखना होगा, ठीक है। कॉस 30 का मान तो उसी प्रकार मान रखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है होगा। इंटू है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक है। यहाँ इंटू का मतलब गुणा का चिन्ह है। कॉस 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2। हमने आपको त्रिकोणमिति सारणी में समझाया है। अब देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान भी होगा 1/2। अब देखिए कैसे हल करेंगे इसको। √3 में √3 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो √3 में 3 का गुणा होगा तो 3 आएगा। अब बटे 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 आएगा। प्लस 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए 3 कैसे आ गया। यदि दो अंडर रूट की संख्या है तो उसको आपस में गुणा करने पर, ठीक है ना, एक संख्या निकल के आती है, ठीक है ना। तो उसका वर्गमूल हो जाता है। तो वो 3 √3 गुणे √3 से 3 निकला। जैसे मान लीजिए √5 गुणे √5 है तो इसमें भी 5 आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। तो वही यहाँ पर हुआ है, देखिए। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, हर का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे 1 आएगा, 1 में इसका गुणा करेंगे 1 गुणे 3 प्लस इसमें 4 1 कम 4 1 गुणे 1, देखिए आगे 3 1 कम 3 प्लस है तो प्लस लगा दीजिए 1 1 कम 1/4। 3 में 1 जुड़ा क्या होगा, देखिए 3 1 4/4, 4 में 4 कटेगा 1 आएगा। तो इसका आंसर जो है पहले प्रश्न का आंसर 1 आया, ठीक है ना। ये ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल का जो हल है वो क्या है, 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इस सवाल को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसको हमने लिख लिया। अब चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिख दीजिए, 10 स्क्वायर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 10 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। इस प्रकार लिख लीजिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं, देखिए 2 गुणे, ठीक है, 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस इसका साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, 2 है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस यहाँ √3 का होल बटे √3/2 का होल स्क्वायर है
तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बटे 2 गुणे 2 यही होगा, माइनस ये भी ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, 2 का 1 में गुणा हुआ 2 आ गया, 2 अंजा 2 प्लस 3 में 3 का होगा अंडर रूट में तो 3 निकल के आएगा बटे 4 माइनस यहाँ भी 3 बटे 4। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्लस का 3 बटे 4 है यहाँ पर और माइनस का 3 बटे 4। ठीक है ना, और ये प्लस का 2 है तो इसको एलसीएम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एलसीएम ही कर लेते हैं। देखिए तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 इसमें 4 दूनी 8 आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 आएगा माइनस 3। अब देखिए 8 3 11, 11 में 3 घटा 8 3 11, 11 में 3 घटा कितना बचेगा 8, 3 से 3 कट गया तो 8 बटे 4। ठीक है ना, तो ये 2 चौके 4 दूनी 8, 2 आंसर आया। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस का 3 बटे 4 माइनस का 3 बटे 4 कैंसिल हो गया, 2 आंसर बचा, तो ये इस प्रकार आंसर हो गया, आसान। ठीक है ना, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है ना, जो कि आपके बोर्ड पेपर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर सही विकल्प है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहला सीधा मान रख देंगे। देखिए 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री है, क्या करेंगे 2 इंटू 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आपको शॉर्टकट में करना है, हम तो ये हल करके बता रहे हैं, आपको जल्दी से रफ कार्य में साइड में करके सही ऑप्शन चेक कर लेना है। तो अब देखिए 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान क्या होगा 1 बटे अंडर रूट 3, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, 1 प्लस 10 30 1 बटे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा 2 इंटू इसका 1 का स्क्वायर 1, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 बटे 1 प्लस 1 बटे 3, ये हुआ ना। अब देखिए क्या करेंगे इसको 2 बटे 3 ये हो गया, बटे ये क्या होगा, इसको एलसीएम कर लीजिए, 3 हो गया बटे में, तो यहाँ 3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा आगे, यहाँ पर देखिए 2 बटे 3 है, 2 बटे 3 ये भाग में है, 3 1 4 बटे 3 हो गया यहाँ पर 4 बटे 3। अब ये इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 बटे 3 ये ऊपर जाएगा तो गुणे 3 बटे 4 ये पलट जाएगा, ये अंश का हर में, हर का अंश में हो जाएगा, क्योंकि भाग में है अब गुणा में जा रहा है इसलिए। तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान क्या आ गया 1 बटे 2, इसका मान क्या आ गया 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का। जब आपको त्रिकोणमिति सारणी याद होगा, टेबल त्रिकोणमिति टेबल याद होगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो साइन 60 डिग्री 1 बटे 2 का मान साइन 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर साइन 60 डिग्री। समझ में आया, इस प्रकार आपको करना है। देखिए दूसरा सवाल भी इसी प्रकार है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, इसको देखिए 1 माइनस कर देंगे 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 और स्क्वायर लगा दीजिए सीधा, यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में 1 घटा 0 बटे 1, तो 0 आ गया। तो 0 किसका मान होता है 10 90 का मान। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या आया 0 आया, तो यहाँ 0 ऑप्शन में है, तो ये आंसर हमारा 0 होगा। 10 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है ना,
तो ये नहीं होगा, तो इसका 0 ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों सही विकल्प भी बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।